How dust from India's growing construction sector in impacting our health? Yes, यानी कि कंस्ट्रक्शन कैसे हमारी हेल्थ को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। भारत के तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और बड़े निर्माण प्रोजेक्टों के कारण निर्माण में से निकलने वाली धूल वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रही है। ये धूल नज़र से कम दिखती है, लेकिन इसके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव है, न केवल मजदूरों पर बल्कि आसपास रहने वाले लोगों पर भी। निर्माण धूल क्या होती है? तो निर्माण कार्यों में मिट्टी खोदना, सीमेंट नहीं लाना, किटाई पिटाई करना और सामग्री के ट्रक से धूल निकलती है। तो ये धूल PM10 और PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों के रूप में हवा में फैलती है। छोटे छोटे ये कण आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन हवा में लंबे समय तक रहते हैं और सांस द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। धूल के प्रमुख स्रोत मिट्टी एवं जमीन की खुदाई करना, सीमेंट, रेत, बजरी मिलाना, भट्टा व निर्माण सामग्री, ट्रक और मशीनों से उड़ती धूल, ये सभी स्रोत मिलकर वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं और खासकर शहरी और निर्माण भीड़ वाले इलाकों में। स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव, फेफड़े और सांस की तकलीफ। धूल कण फेफड़ों तक पहुंच सकती है। खांसी, श्वास जो हमारी श्वसन एलर्जी है वो, अस्थमा और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। दीर्घकालिक रोगों का खतरा, लगातार निकली धूल से संपर्क में रहने से कोपडी जो कोपडी है यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लोमनरी डिजीज और सिलिकोसिस जैसे स्थायी फेफड़ों के रोगों का जोखिम बढ़ाता है। दिल और रक्त प्रवाह पर असर क्या होगा? तो छोटी कण रक्त में मिलकर दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकते हैं। बच्चे और बुजुर्ग अधिक संवेदनशील बच्चों और वृद्धों की प्रतिरक्षा और फेफड़ों की क्षमता कम होने के कारण इन प्रभाव का खतरा ज़्यादा होता है। आसपास रहने वाले लोगों पर प्रभाव, निर्माण स्थल के पास रहने वाले निवासी भी धूल के प्रभाव से सुरक्षित नहीं है। धूल हवा में फैलाकर पूरे इलाके की वायु गुणवत्ता खराब कर देते हैं, जिससे सामान्य लोगों में भी श्वसन और एलर्जी से जुड़ी समस्याएं बढ़ती है। क्या उपाय हो रहे हैं? तो नियम, कानून और निगरानी। सरकार और स्थानीय प्रशासन बड़े बड़े शहरों में निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण नियम लागू कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और कुछ जगह जुर्माने भी लगा रहे हैं। धूल कम करने की तकनीक के उपाय। निर्माण स्थलों पर पानी की बूंद बूंद छिड़काव, सामग्री जो है उसका ढकना और ट्रक ढककर चलाना आदि से धूल फैलने को कम किया जा रहा है। अभी भी चुनौतियां हैं कि कई साइटों पर नियमों का पालन नहीं हो रहा, जिससे ये समस्या पूरी तरह समाधान तक नहीं पहुंची है। निष्कर्ष, निर्माण धूल अब सिर्फ श्रमिकों तक सीमित समस्या नहीं रही, ये पूरे समुदाय के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। यह धूल दिखाई नहीं देती, लेकिन स्वास्थ्य पर गंभीर और दीर्घकालिक प्रभाव डालती है, खासकर फेफड़ों और दिल पर। इसे रोकने के लिए न केवल सरकार के नियमों की सख्ती, बल्कि निर्माण स्थलों पर प्रभावी धूल नियंत्रण तकनीक भी आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।